रुचि का सवाल सुनकर अर्जुन सबसे नजर चुराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे, क्योंकि अगर घर में किसी को इस बात की भनक तक लग गई कि ये घड़ी अर्जुन को किसी लड़की ने दी है, तो अर्जुन की तो लग गई समझो। अर्जुन को यूं सोचता देख वीर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, अरे बताना कि ये घड़ी तेरे पास कैसे आई? जब हमने उन मोहतरमा से ये लेने की कोशिश की तो वो हमें ही दो बातें बोलकर चली गई। सब अब ये जानना चाहते थे कि वो घड़ी आखिरकार अर्जुन के पास आई कैसे। अर्जुन अब पूरी तरह फंस चुका था। वो खुद से ही मन में बोला, अब मैं क्या करूं, क्या कहूं इन्हें? पर जब तक इन्हें इनके सवाल का जवाब नहीं देता, ये सारे गधे मुझे छोड़ेंगे भी तो नहीं। तभी अर्जुन का फोन बजा तो अर्जुन ने फोन उठाया तो वो फोन उसी का था जिसके साथ अर्जुन की अभी मीटिंग थी। तो अर्जुन को भी वहां से खिसकने का बहाना मिल गया। तो वो बोला, बस 10 मिनट, अब भी आ रहा हूं। फिर अर्जुन ने उन सभी की तरफ देखा और अपनी हड़बड़ाहट उनसे छुपाकर उनकी तरफ देखकर बड़े ही आराम से बोला, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मेरे पास है, तो इस बात पर खुशी मनाओ। वो मेरे पास कैसे आई, इसकी चिंता छोड़ दो। इतना कहकर अर्जुन वहां से जल्दी से बाहर निकल गया और बाहर आकर लंबी सी सांस लेते हुए बोला, बच गए आज तो। जब ये बात अर्जुन के बाकी आदमियों ने सुनी तो सभी अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने उनसे कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अभी। इतना कहकर अर्जुन गाड़ी में बैठ गया और उसके बाकी के आदमी भी अपनी गाड़ी में बैठ गए और वो सब निकल गए। और यहाँ घर पर बाकी सभी लोग परेशान से बैठे इस बारे में सोच रहे थे। जाधव मेंशन। 2-3 दिन यूं ही निकल गए, सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। तभी अर्जुन गुस्से से घर में आया और वो उसके सभी आदमियों पर चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुनकर सभी हॉल में जमा हो गए, पर किसी की भी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, कुछ समझ आता है या नहीं तुम लोगों को? वो कैसे बचकर निकल गया? तुम्हें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर गया है? वो तुम्हारे होते हुए भी वो फाइल लेकर भाग गया और तुम उसे पकड़ भी नहीं पाए। विक्की डरते हुए बोला, भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात काटकर गुस्से से बोला, पर क्या? मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, समझे तुम? जाओ अब यहाँ से। ये सुनते ही अर्जुन के सभी आदमी जल्दी से बाहर भाग गए। तभी वीर अंदर आया और वो अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यारा तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन अभी भी गुस्से में था। वो वैसे ही बोला, कुछ नहीं होगा इन निकम्मों से। अगर कुछ होता तो अब तक वो त्रिपाठी मेरे सामने होता। फिर अर्जुन अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चला गया। बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठते हुए गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, अगर वो त्रिपाठी मुझे नहीं मिला ना तो तुम सबको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। इतना कहकर अर्जुन वहां से खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल गया। उसने अपने बाकी आदमियों को भी अपने साथ आने से मना कर दिया। उसके जाते ही निधि ने वीर से पूछा, आखिर हुआ क्या है भाई, इतने गुस्से में क्यों है? वीर टेंशन से बोला, यार वो त्रिपाठी है ना। राज कुछ याद करते हुए बोला, वो प्रकाश त्रिपाठी? वीर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वही। सुधीर उनके बगल में बैठते हुए बोला, क्या किया उसने? वीर बोला, वो साला हमारी कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर भाग गया है। वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, सब उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे किसी दुश्मन के हाथ लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। सभी एक साथ बोला पड़े, क्या? वीर बोला, हाँ यही कारण है कि अर्जुन इतने गुस्से में है। रुचि परेशानी से बोला, मतलब अगर वो नहीं मिला तो आज भाई पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। राज अपना सिर पकड़ते हुए बोला, मतलब आज फिर घर में तांडव होगा? सुधीर परेशान सा सोफे पर से उठते हुए बोला, आज तो बड़े पापा भी घर पर नहीं है। निधि बोली, हाँ अगर वो होते तो भाई को जरूर कुछ समझते। सभी बैठकर ये सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हमारे अर्जुन जी का मूड खराब है। मतलब कि जब वो घर पर आएंगे तो घर पर जरूर कुछ ना कुछ होगा।
पर अब आगे होगा क्या? एक तरफ घर पर सभी परेशान थे, वही हमारे अर्जुन जी गुस्से में लाल पिले हुए जा रहे थे। वो बिना रास्ता जाने बस गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहे हैं। क्या सच में वो खुद जा रहे हैं या उनकी किस्मत उन्हें कहीं ले जा रही है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अर्जुन रास्ते पर अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा था कि तभी एक आवाज आई। अर्जुन ने देखा तो उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ये देख उसे और गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकाला। उसने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही अच्छे से अपना चेहरा कवर कर लिया, इसलिए कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। वो गाड़ी से बाहर आया और उसने अपनी गाड़ी का जो टायर पंचर हुआ है उसको लात मारते हुए बोला, शिट, इसको भी अभी पंचर होना था। अर्जुन बहुत गुस्से में था। उसने गाड़ी में चेक किया तो गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं थी। अब तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। उसने अपना फोन लिया और शंकर को फोन करके बोला, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, जल्दी से इसे यहाँ आकर ठीक करवाओ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया और अपनी लोकेशन भी उसे सेंड कर दी थी। बहुत देर हो गई पर कोई भी नहीं आया। ये देखकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। वो गुस्से से गाड़ी वहीं छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर सामने एक बंगलो पर जाकर रुकी, जिसके आगे स्वप्नलोक नाम की नेम प्लेट लगी थी। उसकी नजर उस बंगलो के सामने बनी बालकनी पर थी, जहां एक लड़की अपने बाल सूखा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने लाइट ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था। उसके साथ रेड कलर का दुपट्टा भी लिया था। उसने अपने सारे बाल अपने कंधे के एक तरफ कर रखे थे। वो उन्हें टॉवल से पोंछ रही थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तो उसने उसे झट से पहचान लिया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि श्वेता है। वो अब चलते चलते एकदम गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन अभी भी बस श्वेता को ही बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने अपनी आंखों पर लगा चश्मा निकाल दिया था। श्वेता को देखते ही एक बार फिर से अर्जुन के दिल की धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली थी। वो सब कुछ भूल गया। तभी श्वेता की नजर बालकनी से सीधे गेट के सामने खड़े उस आदमी पर गई। पहले तो श्वेता को अजीब लगा, पर जब उसने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसने झट से उसकी वो नीली आंखें पहचान ली। उसने अपने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? परेशान लग रहे हैं। क्या करूं, अंदर बुलाऊं कि नहीं? कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद श्वेता जल्दी से दौड़ते हुए नीचे गेट की तरफ बढ़ने लगी। जब अर्जुन ने श्वेता को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा तो वो खुद से ही बोला, कहीं ये कुछ गलत ना समझ ले, और अगर इसने गलत समझ लिया तो कहीं फिर से ये मुझे थप्पड़ ना मारे। ये सोचते हुए ही अर्जुन को याद आया कि श्वेता के कैसे उसे थप्पड़ मारा था, और अनजाने में ही उसका हाथ उसके गालों पर चला गया। अर्जुन अपनी सोच से बाहर निकला और वो वहां से जाने लगा, पर तभी श्वेता ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर तो आइए मिस्टर सड़ू। इतना कहते ही श्वेता ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और अर्जुन वो तो बस उसे अपलक देखता ही रह गया। श्वेता फिर से धीमी आवाज में बोली, वो आई एम सॉरी। ये सुनते ही अर्जुन श्वेता को देखने लगा। उसे लगा था कि श्वेता उसे ऐसे देखकर पहचान नहीं पाएगी, पर यहाँ तो श्वेता ने उसे पहचान कर उसे ही 440 वोल्ट का शॉक दे दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता ने उसे पहचान कैसे लिया। तभी श्वेता फिर से बोली, क्या सोच रहे हैं? आइए ना, घर में, अंदर चलिए। अर्जुन ने ना में गर्दन हिलाई और उसके साथ ही बंगलो के अंदर चला गया। तो अब जानना यह है कि त्रिपाठी अर्जुन को मिलेगा कि नहीं। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए बने रहिए इस सफर में। तो अब मिलेंगे अगले भाग में। भाग 12। श्वेता अर्जुन को लगभग खींचते हुए अंदर लाती है। वो उसे बैठने को बोलती है और खुद किचन में चली जाती है। अर्जुन को वो अभी भी दिखाई दे रही थी। उसके बाल अभी भी पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो इसीलिए उसने वो खुले ही रखे थे। खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की तो नजर ही नहीं हट रही थी।
श्वेता से। घर में आते ही अर्जुन ने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया था और अपनी कैप भी उतार दी थी। श्वेता ने चाय बनाई और 2 कप में डालकर बाहर ले आई। उसने एक अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया और 1 कप खुद लेकर बैठ गई। अर्जुन ने चाय ले तो ली, पर उसने पी नहीं। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार श्वेता ने उसे पहचान कैसे लिया, जबकि उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन इसी सोच में बस कप हाथ में लेकर बैठा श्वेता को ही देखे जा रहा था। श्वेता अर्जुन को खुद को यूं घुरते हुए देखा तो चाय की एक चुस्की लेते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ पूछना है? श्वेता ने जैसे ही ये पूछा तो अर्जुन को एक बार फिर से झटका लगा। वो बोला, तुम्हें काला जादू आता है क्या? ये सुनते ही श्वेता अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और बोलती है, क्या? अर्जुन उसे ही देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ पूछना है, और तुमने मुझे पहचाना कैसे? ये सुनते ही श्वेता हंसने लगी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, वो तो आपके चेहरे पर ही लिखा है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अर्जुन बोला, चलो ये ठीक है, पर तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? श्वेता उसे देखते हुए अपनी चाय के कप से एक और चुस्की लेते हुए बड़े आराम से बोली, आपकी आंखों से? अर्जुन हैरानी से बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। श्वेता बोली, आप जब नीचे खड़े थे ना तो मुझे पहले अजीब लगा, पर जब ध्यान से देखा तो आपकी आंखें नजर आई और मैं आपको पहचान गई। मैंने हॉस्पिटल में आपकी आंखें देखी थीं, तो बस पहचान लिया आपको। पर अभी भी अर्जुन बस उसे ही देख रहा था, तो श्वेता उसके चाय की तरफ इशारा करते हुए बोली, चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जब अर्जुन ने सुना तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और चाय पीने लगा। अर्जुन ने जब चाय की एक चुस्की ली तो उसे वो बहुत पसंद आई। वो बोला, चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। श्वेता बड़े ही अदब से बोली, थैंक यू मिस्टर, ये हमारा सौभाग्य है कि आपको हमारे हाथों की बनी चाय पसंद आई। ये सुनते ही अर्जुन हंस पड़ा। वो चाय पीते हुए ही बोला, तुम अकेले रहती हो? श्वेता उसे घूरते हुए बोली, क्यों? अर्जुन उसे देखते हुए जरा घबराहट से बोला, तुम कुछ भी गलत मत समझना, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। अर्जुन को यूं घबराता देख श्वेता हंस पड़ी और हमारे अर्जुन जी उन्हें बस देखते रह गए। श्वेता चाय का कप नीचे रखते हुए बोली, अरे घबराइए मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरे मम्मी पापा एक यात्रा पर गए हैं, मेरे साथ मेरा भाई रहता है, पर अभी वो काम पर गया है, और हमारे कुक चाचा हैं, पर वो आज छुट्टी पर गए हैं। अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा। श्वेता अब बड़े ध्यान से अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन वो मजे से चाय का लुफ्त उठा रहा था। अर्जुन ने अपनी चाय खत्म की और अपना कप नीचे रखा। श्वेता उसे देखकर बोली, तो चलिए अब बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन हैरानी से श्वेता को देखने लगा। उसने जब श्वेता को देखा था तभी से वो सब कुछ भूल गया था कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। पर श्वेता को इस सब के बारे में कैसे पता चला? उसने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, तो श्वेता को पता कैसे चला? अर्जुन अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्वेता बोली, तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो? देखिए, आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, तो प्लीज दोबारा मेरे सामने तो ये ऐसे झूठ बोलने की नाकाम कोशिश करिएगा भी मत। ओक? अर्जुन उसे देखते हुए बोला, सच्ची में तुम्हें जादू आता है ना? श्वेता हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? अर्जुन बोला, तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं परेशान हूं? श्वेता बोली, क्योंकि आप भले ही अपनी शक्ल के एक्सप्रेशन पर अपना काबू रखे सकते हैं, पर आपकी आंखें वो सब कुछ बता देती हैं, और इन्हीं से मुझे पता चला कि आपको कोई परेशानी है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वो छोड़ो, बात करके भी क्या होगा? श्वेता अपनी भौएं मटकाते हुए बोली, एक बार बता के तो देखिए, शायद मैं आपकी वो परेशानी दूर कर दूं। अर्जुन ये सुनते ही मुस्कुराया। वो उसे पता चल चुका था कि वो श्वेता से चाहकर भी झूठ नहीं बोला सकता, तो वो बोला, मेरे कंपनी में काम करने वाला प्रकाश त्रिपाठी मेरे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया है
और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसके आदमी उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं, पर वो भी उन्हें नहीं मिला। श्वेता हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात। अर्जुन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर वो मेरे किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। श्वेता बोली, वो जहां भी जाएगा उसके पास उसका फोन तो होगा ही ना। अर्जुन बोला, क्या? श्वेता वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मेरा मतलब है कि वो जहां भी जाएगा अपना फोन साथ लेकर ही तो जाएगा। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। इतना कहकर श्वेता अपने कमरे में चली गई और अर्जुन बस उसे देखता रह गया। थोड़ी ही देर में श्वेता अपने हाथ में लैपटॉप और एक पेन ड्राइव लेकर आई और बैठ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर वो पेन ड्राइव लगाई तो फटाफट उस पर उंगलियां चलाने लगी। अर्जुन बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था। अर्जुन चाहता था कि श्वेता उसके पास आकर बैठे, पर वो तो दूसरी तरफ बैठ गई और ये तो वहां उठकर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर ये उसके पास जाकर बैठे तो कहीं भी इन्हें गलत ना समझे। यही सोचकर अर्जुन उससे दूर ही बैठे बैठे उसे देख रहा था। तभी श्वेता उससे बोली, मुझे घूरना बंद कीजिए। और क्या नाम है उसका? नंबर दीजिए मुझे उसका। ये सुनते ही अर्जुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्यों? श्वेता अपना सिर पीटते हुए बोली, आप दीजिए तो सब पता चल जाएगा आपको। अर्जुन ने अपने फोन से उस त्रिपाठी का नंबर निकाला और दूर से ही श्वेता को दिखाते हुए नंबर बोला। श्वेता झल्लाते हुए बोली, आप वहां क्यों बैठे हैं? यहां मेरे पास आकर बैठिए। ये सुनते ही अर्जुन की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसका मन तो नाचने का कर रहा था। उसे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। अर्जुन बस अपनी खुशी छुपाते हुए श्वेता के बगल में जाकर बैठ गया। अर्जुन अभी भी बस श्वेता को ही देख रहा था, पर तभी श्वेता बोली, बेशर्मों की तरह मुझे घूरना बंद कीजिए और उस त्रिपाठी का नंबर मुझे दीजिए। ये सुनते ही अर्जुन हंसने लगा। उसने श्वेता को वो नंबर दिया। श्वेता ने वो नंबर लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइप करके एंटर का बटन प्रेस किया। अर्जुन ने देखा, स्क्रीन पर एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा था। वो श्वेता की तरफ देखने लगा। श्वेता समझ गई कि उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो रेड डॉट दिखाते हुए बोली, ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ना, वो है उस त्रिपाठी की लाइव लोकेशन। इसके मुताबिक वो अभी भी मुंबई में ही है। अर्जुन हैरानी से श्वेता को देखने लगा। वो बोला, पर तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो अभी भी मुंबई में ही है? श्वेता बोली, मैंने बस उसका मोबाइल ट्रेस किया है और आज हमारा लक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने अभी तक अपना फोन बंद नहीं किया है। वो अभी भी वही सिम इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें उसका लाइव लोकेशन मिल गया है। अर्जुन उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसे अब सब समझ आ रहा था। अर्जुन उससे बोला, हमें ये तो पता चल गया कि वो मुंबई से बाहर नहीं गया है, पर वो अभी किस जगह पर छुपा है, ये कैसे पता चलेगा? अर्जुन ने सवाल पूछा तो श्वेता उस रेड पॉइंट पे झूम करते हुए बोली, ऐसे। अर्जुन ने देखा, श्वेता ने जैसे ही झूम किया, वहां पर उस जगह का नाम दिखाना शुरू हो गया। श्वेता ने कहा, ये देखो, वो किसी एजे कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीछे है। अर्जुन हैरानी से बोला, क्या वो साल वहां छुपा है? श्वेता बोली, अब किसकी राह देख रहे हो? जल्दी से अपने उन बॉडीगार्ड को फोन करो और उनको कहो कि वो वहां जाकर उसे पकड़े। अर्जुन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने शंकर को फोन करके उसे बताया कि त्रिपाठी अभी कहाँ है। श्वेता अर्जुन से बोली, देखना मैंने कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अर्जुन उसे देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, हाँ वो तो है, तो इसी बात पर फ्रेंड्स? श्वेता ने उससे हाथ मिलाकर बोली, यस फ्रेंड्स, आज पहली बार दी ग्रेट। अर्जुन जाधव ने खुद किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। जब उसने श्वेता से हाथ मिलाया तो उसे उसका हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अर्जुन धीरे से बोला, थैंक्स। श्वेता बोली, अरे अभी तो फ्रेंड्स बने और अभी से थैंक्स? देखिए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू
समझे सड़ू? अर्जुन उसे देखते हुए बोला। ये तुम मुझे सड़ू सड़ू क्यों कहती हो? इतना अच्छा खासा मेरा नाम है अर्जुन, तो अर्जुन कहो मुझे। श्वेता बोली। पर आप भी तो मुझे तुम कहते रहते हो तो। अर्जुन बोला। तुमने तो मुझे अपना नाम बताया ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती? तभी श्वेता को याद आया कि उसने तो अभी तक अर्जुन को उसका नाम भी नहीं बताया, तो वो बोली, श्वेता, श्वेता भोसले नाम है मेरा। अर्जुन अपने मन में ही बोला। श्वेता, बहुत प्यार नाम है, कितना अच्छा लगेगा श्वेता और अर्जुन। श्वेता अर्जुन। अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला, ठीक है, आज से मैं तुम्हें श्वेता कहूंगा और तुम मुझे अर्जुन बोलोगे, ठीक है? श्वेता बोली। अर्जुन नहीं, अर्जुन जी कहूंगी, चलेगा? अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, चलेगा क्या? दौड़ेगा? श्वेता अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब तो मेरा हाथ छोड़िए। ये सुनते ही अर्जुन ने श्वेता का हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन को शंकर का फोन आया। शंकर फोन पर बोला, भाई, हम कंपनी के पीछे ही हैं, पर वो त्रिपाठी कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या त्रिपाठी इनके हाथ लगेगा? आगे क्या मोड़ लेगी श्वेता और अर्जुन की ये दोस्ती, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस कहानी में। भाग 13। शंकर अर्जुन को फोन करता है और बोलता है, भाई, हम कंपनी के पीछे ही हैं, पर वो त्रिपाठी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। श्वेता अर्जुन के बगल में ही बैठी थी, इसीलिए उसने भी वो सुन लिया। अर्जुन गुस्से से बोला, ठीक से देखो, वही कहीं होगा वो। तभी श्वेता बोली, अर्जुन जी, आप जो फोन पर बात कर रहा है ना, उसका नंबर मुझे दीजिए। अर्जुन बोला, क्यों? अर्जुन का फोन अभी भी ऑन ही था, इसलिए यहाँ जो भी बात हो रही है वो दूसरी तरफ से शंकर भी सुन रहा था। अर्जुन के साथ किसी लड़की की आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो ये सोचने लगा कि अर्जुन तो गुस्से से घर से बाहर निकल गया था, तो अब वो भला किसी लड़की के साथ क्या कर रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से फोन स्पीकर पर डाल दिया। वो सभी अब ध्यान से अर्जुन और श्वेता को सुनने लगे। तभी उसे अर्जुन की आवाज आई, पर शंकर का नंबर क्यों? श्वेता बोली, हे भगवान, मैं इनका क्या करूं? आप बस नंबर दीजिए। अर्जुन को उस वक्त श्वेता से बहस करना ठीक नहीं लगा, तो उसने उसे नंबर बता दिया। थोड़ी ही देर में श्वेता बोली, आप फोन स्पीकर पर डालिए। अर्जुन ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। श्वेता बोली, जिनको आपने फोन किया है उनका नाम क्या है? अर्जुन बोला, शंकर। श्वेता लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए बोली, सुनिए शंकर जी, अब मैं जैसे कहूंगी आप बस वैसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। शंकर श्वेता की आवाज सुनकर बोला, जी, आप कौन? ये सुनते ही अर्जुन फिर से गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, तुम लोग बस वही करो जो ये कहती है। ये सुनते ही शंकर ने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। वो बोला, ठीक है भाई। श्वेता ने शंकर से कहा, ठीक है, अब सुनिए, आप जहां अभी है ना, वहां से आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी दूसरे रास्ते से जाइए और वहां से बाएं मुड़ जाना। सामने एक मंदिर है, वो वहीं कहीं आसपास होगा। ये सुनते ही शंकर बोला, ठीक है। श्वेता बोली, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर से एक बार फोन करके पूछ लीजिएगा। इतना कहते ही अर्जुन ने फोन कट कर दिया। अर्जुन अभी भी गुस्से में था। तभी श्वेता बोली, हर समय गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये सुनते ही अर्जुन बोला, जब तक ये लोग गुस्से में मुझसे 2-4 गालियां खा नहीं लेते ना, तब तक इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। श्वेता बोली, पर फिर भी एक बार प्यार से थोड़ा हंसकर बात करके देख लीजिए, शायद बात बन जाए। और अगर फिर भी आपको गुस्सा आए तो? अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर फिर से मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या करूं? श्वेता बोली, लंबी लंबी सांस लीजिएगा और अपने आप पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा बस। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो? श्वेता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो फिर आप मुझसे मिलने आ जाइएगा, आपके गुस्से को यूं भगा दूंगी मैं।
अर्जुन वैसे हो उसकी आंखों में देखते हुए उसके और करीब आते हुए बोला, और अगर मैं आपके पास ना आ सकूं तो? श्वेता कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी श्वेता बाहर रोड से आ रही गाड़ी के हॉर्न की आवाज से श्वेता को होश आया, तो श्वेता ने झट से अपनी नजर घुमा ली। तभी अर्जुन बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया श्वेता। ये सुनते ही श्वेता एक स्माइल के साथ बोली, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा फोन नंबर चाहिए? ये सुनते ही अर्जुन बड़े ही बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अब सीधे सीधे तुमसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तो क्या तुम मुझे गलत नहीं समझती? श्वेता ये सुनते ही अर्जुन को घूरने लगी। उसको लगा नहीं था कि अर्जुन ऐसे बेशर्मों की तरह उसे जवाब देगा। तभी अर्जुन बोला, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं कितना बेशर्म हूँ? श्वेता अभी भी अर्जुन को ही देख रही थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया तो अर्जुन आगे बोलने लगा, मैं बेशर्म बेहया जैसा भी हूँ, बस अब तुम्हारे सामने हूँ। और अब तो तुम आदत डाल लो, क्योंकि तुम मुझसे जब भी मिलोगी या बात करोगी तुम्हें मैं इसी रूप में मिलूंगा। श्वेता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वही अर्जुन है जो कि उसे हॉस्पिटल में मिला था, जो कि दिन भर अपना मुंह फुलाए सड़ू की तरह घूम रहा था। श्वेता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो बोली, पर क्यों? ये सुनते ही अर्जुन हंसने लगा। वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि आज इतने सालों बाद दिल कर रहा है कि वो बन के रहूं, जो मैं हूं ना कि वो जो मैं बस लोगों की नजर में हूं। श्वेता अभी भी आंखें फाड़े बस अर्जुन को ही देख रही थी। वो बोली, लेकिन मैं ही क्यों? अर्जुन उसके और करीब आते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहकर भी तुमसे झूठ नहीं बोल पाता, इसीलिए। श्वेता कुछ बोलती उसके पहले ही अर्जुन बोला, यार तुम्हारे घर पर मेहमानों को सिर्फ चाय ही पिलाई जाती है क्या, या कुछ खाना वाना भी खिलाते हैं? अर्जुन श्वेता से दूर होकर सोफे पर पैर पसार के बैठते हुए बोला, देखो दोपहर हो गई है, गुस्से के कारण मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं आया, बहुत भूख लगी है। श्वेता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो तो बस अपनी जगह बूथ बने खड़ी थी। उसके कानों में अभी भी अर्जुन की कही बातें ही गूंज रही थी। अर्जुन ने उसे ऐसे देखा तो उसको हिलाते हुए बोला, वो हेलो, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए लाओ। क्या मुझे भूखा मारने का इरादा है तुम्हारा? ये सुनते ही श्वेता होश में आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस इतना बोली, हाँ लाती हूँ। इतना कहकर श्वेता वहां से चली गई। उसे अभी भी अर्जुन का ये बिहेवियर हजम नहीं हो रहा था, पर फिर उसे लगा कि वो बस उसको डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपना सिर झटका और अर्जुन के लिए खाना लगाने लगी, जो कि उसने पहले ही बनाकर रखा था। वो प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, मिल गया। तभी अर्जुन बोला, तुम्हें मेरा लोकेशन सेंड कर दिया है, घर जाते वक्त मुझे भी यहाँ से पिक कर लेना, क्योंकि गाड़ी तो तुम लोगों ने ठीक करवाई नहीं होगी, है ना? इतना कहते ही बिना सुने ही अर्जुन ने फोन काट दिया। वहां शंकर अभी भी अपना सिर खुजाते हुए अर्जुन के बदले हुए रूप के बारे में सोच रहा था। यहाँ श्वेता अर्जुन के पास आकर बैठ गई। तभी अर्जुन उसके और पास आकर बैठ गया और बोला, चलो अब अपना नंबर दो मुझे। श्वेता उससे दूर खिसकते हुए बोली, क्या? अर्जुन फिर से उसके पास खिसकते हुए खुद उसका फोन अपने हाथ में लेकर उसका नंबर अपने फोन में डालकर उसके फोन में अपना नंबर डालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो मेरा नंबर, सेव कर लो। श्वेता ने देखा तो अर्जुन ने सिर्फ नंबर डाला था, पर नाम नहीं। श्वेता तो पहले से ही अर्जुन के बेशर्मों वाली हरकतों से चिढ़ी हुई थी। उसने फोन लिया और मैं सड़ू नाम डालकर सेव कर दिया, पर अर्जुन ने ये नहीं देख पाया। जब तक शंकर और बाकी के आदमी नहीं आए, तब तक अर्जुन अपनी उटपटांग हरकतों से और बातों से श्वेता को परेशान कर रहा था। उसकी ये हरकतें तब बंद हुई जब उसने बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। अर्जुन ने अपना फोन लिया और फिर से अपना चेहरा छुप लिया। जब अर्जुन बाहर आया तो उसके साथ साथ श्वेता भी बाहर आई। उसे देखते ही अर्जुन के सारे आदमियों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। राजू धीरे से बोला, अबे ये तो वही जादूगरनी है
अजित धीरे से बोला, ओए गधे, जादूगरनी नहीं, मैडम बोलो मैडम। पिछली बार की मार भूल गया क्या? जब वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो अर्जुन मुड़ा और श्वेता के पास आकर उसे गले लगा लिया। उसके इस एक्शन से वहां खड़े सबके रिएक्शन एक जैसे ही थे। वो सब के सब अपनी जगह पर बूथ बने खड़े थे। तभी अर्जुन श्वेता से अलग हुआ और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, थैंक यू मेरी परेशानी दूर करने के लिए, मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। और अर्जुन इसके आगे कुछ नहीं बोला तो श्वेता बोली, और क्या? अर्जुन कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुराते हुए उसे बोला, फिर कभी बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन गाड़ी में बैठा और बाकी सभी उसे देखने लगे तो उसने जरा जोर से ही सबसे चलने के लिए कहा तो सब जल्दी जल्दी से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही शंकर ने गाड़ी स्टार्ट की, अर्जुन गाड़ी के शीशे से अपना सिर निकालकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे ज्यादा याद मत करना, घर पहुंचते ही तुम्हें फोन कर दूंगा, ओके? ये सुनते ही श्वेता ने अपना सिर पीट लिया और घर के अंदर चली गई और अर्जुन के आदमी बस उसे देखने लगे। समर ने गाड़ी स्टार्ट की और जाधव मेंशन की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी में शांति फैली हुई थी। तभी शंकर थोड़ा डरते हुए बोला, भाई आपसे एक बात पूछूं? आखिर शंकर क्या पूछना चाहता है अर्जुन से, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। भाग 15। भाग 14। शंकर ने गाड़ी जाधव मैंशन की तरफ घुमा दी। वो डरते हुए बोला, भाई एक बात पूछूं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला,